ऑल इजी क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6th क्लास एक्सरसाइज 3.3 प्लेइंग विद नंबर्स। इस चैनल पर लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं क्लास 8th और क्लास 6th के। क्लास 6th के लिए हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 तक, मतलब चैप्टर 3 तक हम पहुंच चुके हैं। 3.1 तक की एक्सरसाइज हमने इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं हमने वहाँ उनमें ये कंप्लीट कर ली है। मेरी यही कोशिश रहती है कि वीडियोज़ थोड़े छोटे बनाए जाएं और उनको समझाने का तरीका भी थोड़ा सा इजी हो और वीडियो भी छोटे बने, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे वीडियोज़ बने हुए हैं, लंबे वीडियोज़ भी हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि थोड़े छोटे वीडियोज़ बनाऊं और उनमें थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूं, जो मैं करती हूं। तो चलो वीडियो को हम लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, एक हमें चार्ट दिया हुआ, टेबल दी हुई है, और हमें ये नंबर्स को हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो नंबर्स हैं वो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है। तो पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, तो हम साथ साथ में डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो भी हम पता लगाते जाएंगे, और ये नंबर उनसे इन सब नंबर से डिविजिबल हैं या नहीं ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 128 2 से डिविजिबल है या नहीं, पहले हम सारे नंबर्स देख लेते हैं ये 2 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो 2 से डिविजिबल नंबर कौन सा होता है? 2 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके वंस प्लेस में 2 का टेबल आए, ठीक है। जिसके वंस प्लेस पे जो नंबर आए वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो कौन से होते हैं? 2 के टेबल में क्या क्या आता है? 2, 4, 6, 8, 10, राइट, मतलब 0, राइट ना। अगेन वही नंबर स्टार्ट होंगे, तो 1 to 10 तक कौन कौन से नंबर आते हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 0। अगेन वही नंबर स्टार्ट होने लग जाएंगे, जैसे 12 आता है तो 12 में 2 आ गया, 14 आया तो 4 आ गया। तो कौन कौन से 2 से डिविजिबल नंबर क्या हो गया? अगर वंस प्लेस पे क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, अगर ये नंबर्स हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 8 है, इसलिए ये फर्स्ट तो हमारे लिए यहाँ पर कर दिया गया है ऑलरेडी नोटबुक में। 990 हमें देखना है, क्योंकि 0 है, मैंने कहा था 0 होगा तो वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। आपको यस लिखना है। यहाँ पर 6 है तो 6 है यहाँ पर, तो ये भी क्या है? डिविजिबल है। देन 5 आ गया तो 5 डिविजिबल नहीं होता है। देन 6 है तो 6 क्या होता है? डिविजिबल होता है। 0 डिविजिबल होता है, 4 डिविजिबल होता है, 6 डिविजिबल होता है, 0 अगेन डिविजिबल होता है, 9 डिविजिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर 9 नहीं लिखा हुआ तो 9 डिविजिबल नहीं है। देन 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनका सम, ठीक है, उन नंबर्स को हम ऐड कर लेंगे, अगर उनका सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0, 9 + 9 कितना होता है? 18, तो 18 3 से डिविजिबल होता है, राइट। तो ये नंबर क्या हो गया? डिविजिबल हो गया। देन 8 + 6 कितना हो गया? 14, 14 + 1 15, 15 + 5 कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 23 के टेबल में नहीं आता है, तो ये क्या हो गया? डिविजिबल नहीं है। देन 7 + 5 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 + 2 कितना हो गया? 14 हो गया। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 14 3 के टेबल में नहीं आता है। देन क्या हो गया? 8 + 6 14, 14 + 6 कितना हो गया? 20 एंड 20 + 6 कितना हो गया? 26 हो गया। तो अगेन ये डिविजिबल नहीं है। तो मैं ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहती, तो आपको बता दिया गया है कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये कर लेना है। मैं एक बार दो जो बड़े नंबर्स हैं उनको एक बार आपको करके दिखा देती हूँ कि सारे नंबर्स डिविजिबल हैं या नहीं है। उसके बाद में मैं पूरा टेबल बना दूंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देन 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल का मतलब ये हो गया कि अगर उसके किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट, जैसे इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट क्या है? 8 है और 2 है, तो अगर 28 अगर 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या हो गया? 4 से डिविजिबल हो गया। तो ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 90, तो 90 क्या 4 से डिविजिबल है? तो आप यहाँ पर करके देख लीजिए, ठीक है। तो 4 2 जा 8, 1 बच गया, देन 0, तो 10 अब पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है? डिवाइड नहीं होगा 4 से। देन 86 क्या डिवाइड होता है 4 से? तो 4 से नहीं होता है। 4 2 जा 8, देन 6 बच गया, 6 4 के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। देन 75 देखेंगे 4 के टेबल में 5 नहीं आता है कभी भी, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। देन 86 ये भी डिविजिबल नहीं है। देन 10 आ गया है, तो 10 भी डिविजिबल नहीं होता है 4 से। जो डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, ये वाला हम देखते हैं, ये वाला डिविजिबल होगा 4 से, एंड ये भी 4 से डिविजिबल है। यहाँ पर आप देखेंगे 56 में 4 1 जा 4, देन 1 बच जाता है एंड 16 हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, तो ये नंबर डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है। और जो भी नंबर्स हैं मैं आपको टेबल बाद में मैं दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना।
फाइव का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? फाइव का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 हो, ठीक है, 5 हो या 0 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 0 है तो ये डिविजिबल है, 6 है नहीं डिविजिबल है, 5 है डिविजिबल है। तो सिंपली आपको क्या देखना है, 0 और 5 होगा तो ही डिविजिबल होगा। तो ये 0 वाला है ये डिविजिबल होगा, ये 0 वाला है ये डिविजिबल होगा, और कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। देन 6 आ गया, तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से सेम टाइम पे दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर भी 6 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हैं वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 992 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, ये यहाँ दोनों से ही डिविजिबल नहीं है तो ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो कोई भी नंबर जो दोनों से डिवाइड होना चाहिए, साथ में दोनों से एक टाइम पे दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ओके, देन 8 आता है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमें करके ही देखना पड़ेगा। 990 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, 1 बच गया, देन 19, तो 8 2 जा 16, देन 3, देन 0 आ गया। तो 8 30 है, 8 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया, नहीं डिवाइड हो रहा है। देन क्या आ गया, 1586, हमें 3 डिजिट्स लेने हैं, सिर्फ 3 डिजिट्स, राइट से 3 डिजिट्स, तो कितना हो गया, 586 है ये। तो हम इसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, ठीक है, 8 7 जा 56, तो कितना बच गया, 2 कैरी, देन 26, तो 26 अगेन 8 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल नहीं होगा। देन 275, मैं आपको एक बड़ा नंबर लेके दिखा देती हूँ, ये वाला मैं नंबर लेके दिखा देती हूँ। देन 210, लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं, तो 210 अगर 8 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। तो 8 2 जा 16, देन कितना बच गया, 5, अगेन 50 आ गया, तो ये 8 के टेबल में नहीं आता है, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर क्या हो गया, 8 से डिविजिबल नहीं है। देन 740 लेके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 8 8 जा 64, तो कितना बच गया यहाँ पर, 6 + 7, अगेन 74 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, 8 से डिविजिबल नहीं है। अगेन मैं आपको इसका एक पूरा टेबल चार्ट दे दूंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जस्ट आपको लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं, अगर वो 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगे तो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ओके, देन 9, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर जितने नंबर्स दिए हुए हैं 3 के हिसाब से ही इसका क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 9 कितना हो गया, 18, तो 18 9 से डिविजिबल होता है, तो ये नंबर 9 से डिविजिबल हो गया। देन मैं बड़ा नंबर आपको लेके दिखा देती हूँ, यहाँ पर 2 + 1 3 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 12 + 3 15 हो गया, 15 + 6 कितना हो गया, 21 हो गया। तो इन सारे डिजिट्स का सम 21 है, तो 21 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। देन ये नंबर 4 + 1 कितना हो गया, 5, 7 + 5 कितना हो गया, 12, 12 + 9 21, 21 + 2 कितना हो गया, 23, 23 + 4 कितना हो गया, 27, तो 27 9 के टेबल में आता है, 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर क्या हो गया, 9 से डिविजिबल हो गया। तो देन आगे चलते हैं 10, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो जस्ट आपको 0 देखना है, जिन जिन नंबर्स के लास्ट में 0 है वो सब क्या होंगे, वो 10 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो 5 और 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बिल्कुल ईजी होता है, सिर्फ हमें 0 देखना होता है। तो 3 नंबर्स के लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये नंबर्स क्या है, 10 से डिविजिबल हैं। देन 11 का थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी आप डिजिट ले लीजिए, जैसे ये ले लेते हैं हम 6 6 86, जितने भी ओड नंबर्स पे डिजिट हैं उनको सम कर लीजिए आप पहले। तो ओड नंबर का मतलब क्या हो गया, 1, ये 2, ये 3 4, तो ओड नंबर ये हो गया, ये ओड नंबर पे है, ओड प्लेसेस पे हैं, तो 6 + 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम कर लीजिए आप। तो इवन प्लेस पे ये दोनों डिजिट्स हैं 2 और 4 पे, तो 8 + 6 कितना हो गया, 14 हो गया, राइट। अब इनका
हम जब माइनस करेंगे दोनों का डिफरेंस अगर 0 आए और अगर 9 से डिविजिबल कोई नंबर आए, 11 से डिविजिबल नंबर आए, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि 14 में से 12 जब माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो 2 ना तो 0 है ना ही 11 से डिविजिबल है। तो ये जो नंबर आया है, ठीक है, ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। देन हम ये बड़ा वाला नंबर लेके देख लेते हैं। हम ये बड़ा वाला नंबर लेके देख लेते हैं 6 3 9 2 1, ये 1 2 3 4 5। तो ओड प्लेस पे ये एक है, एक ये है, तो 6 हो गया प्लस 3 प्लस 1, एंड इवन प्लेसेस पे है 3 प्लस 1, राइट। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10 हो गया, और 3 प्लस 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो 10 में से अगर 4 जा रहा है तो कितना बच गया, 6। तो अगेन आप देखेंगे कि 6 ना तो 0 है ना ही 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी क्या हो गया, 11 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। देन अगेन ये बड़ा वाला नंबर हम देख लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6। तो ओड प्लेसेज पे ये नंबर्स हो गए। तो ओड प्लेसेज पे है 8 प्लस 9, तो ये हो गया 17। देन आप इवन प्लेसेज पे देखेंगे 4 है, देन 6 है, देन 3 है। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 13। तो आप देखेंगे कि 17 में से अगर 13 जाता है तो कितना बचता है, 4। तो अगेन 4 क्या है, ना 0 है ना 11 से डिविजिबल है। तो ये अगेन क्या हो गया, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे 900 जो 90 है, ये 1 2 3। तो ओड प्लेसेस पे ये दोनों नंबर्स है, तो क्या हो गया, 9 प्लस 0 9 हो गया। एंड इवन प्लेसेस पे क्या है, 9 है। अब इनको माइनस करके देखेंगे तो क्या आ गया, 0। तो जब 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आता है तो वो नंबर क्या होता है, डिविजिबल होता है 11 से। तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो जितने भी और नंबर्स बचे हैं मैं उनका टेबल बना देती हूँ, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो 11 के लिए अगर आप ये नंबर लेते हैं 6 3 9 2 1 0, तो यहाँ पर ओड प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं, ओड प्लेसेस पे है 2, ठीक है, देन है 3, राइट। तो कितने हो गए, 5 हो गए। देन इवन प्लेसेस पे है 6, देन 9, देन 1। तो ये कितने हो गए, 9 प्लस ये हो गए 16। तो 16 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो 11 मैंने कहा था कि अगर 0 आए और ऐसा कोई नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो, तो यहाँ पर 11 से डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डिविजिबल हो गया है। तो यहाँ पर ये मैंने आपके लिए टेबल बना दिया है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल बस आपको पता होना चाहिए, उसके बाद में आप खुद से ये सब कर लेंगे। तो वीडियो लंबा नहीं करने के लिए मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स बता दिए थे, देन आपके लिए ये टेबल बना दिया है। तो एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4 एंड बाई 8। डिविजिबिलिटी हमें टेस्ट करना है। टेस्ट जो 4 का और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे हम उनको टेस्ट करेंगे, और हम उनको प्रूव करना है कि ये 4 और 8 से डिविजिबल हैं या नहीं है। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 572 है। तो क्योंकि ये आप इजीली कर सकते हैं, जैसे आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बता दिया कि अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हैं बाई 4 तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे 72 है, इधर से आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये तो क्या डिविजिबल है, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। लेकिन लिखना, ठीक है, स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता है ना आपके माइंड में क्या चल रहा है, और आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते हैं। आपको स्टेटमेंट लिखने हैं लाइन टू लाइन। तो लिखना कैसे, आपको पहले आपको ये लिख देना है कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, राइट ना। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल अगर ये है तो क्या ये इस पर लागू हो रहा है, इस पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके जो लास्ट 2 डिजिट हैं वो क्या है, 7 और 272 है। तो यहाँ पर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0, ठीक है। आप एक अलग से ये कर सकते हैं यहाँ पर। तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो अगर रिमाइंडर 0 है मतलब 72 डिविजिबल है बाई 4, तो ये नंबर क्या हो गया, 572 इज डिविजिबल बाई 4। देन डिविजिबिलिटी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इफ़ लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। हमने डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। अब हम देखेंगे कि लास्ट के इस नंबर के 3 डिजिट्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 डिजिट्स हैं तो इसके डिजिट्स को हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो अगर डिवाइड करके देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि रिमाइंडर बच रहा है 4,
तो ये जो नंबर है 3 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल नहीं है 8 से, तो ये नंबर क्या हो गया, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा बाई 8। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 8, सो 572 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। देन इसका बी आता है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी है। तो बी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नंबर है, तो इस नंबर को, क्योंकि स्टेटमेंट अब मैंने आपको बता दिया है, आपको स्टेटमेंट वो सेम लिखने हैं, 4 और 8 से ही हमें इस क्वेश्चन में हमें डिविजिबिलिटी रूल देखना है। तो यहाँ पर हम लास्ट 2 डिजिट क्या है 52, तो 52 को हम डिवाइड करके जब देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 52 कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये क्या हो गया, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4। देन डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या होता है, 3 नंबर्स लेंगे लास्ट के फ्रॉम द राइट साइड, तो ये 352 होता है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 हमें रिमाइंडर मिल रहा है, सो यहाँ पर क्या हो गया, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 8। देन इसी क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी है, यहाँ पर हमें दिया हुआ नंबर 5500, तो डिविजिबिलिटी बाई 4, सेम आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। देन इसके जो लास्ट के 0 हैं 20, अब आप यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि 20 हम कैसे डिवाइड करके देखें, तो एक ये भी रूल ही है, आपको याद रखना है ये कि जब भी, क्योंकि 4 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 जीरोज़ हैं तो वो नंबर बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, डिविजिबल होगा बाई 4 से। आप कोई भी नंबर लेके देख लीजिए जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे वो नंबर डिविजिबल होता है, ठीक है। तो एक रूल आप याद रख लीजिए कि अगर लास्ट में 2 जीरोज़ हैं तो वो 4 से डिविजिबल होगा, हर किसी नंबर से नहीं, 4 से ज़रूर वो डिविजिबल होगा। क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोज़ हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं लास्ट 2 डिजिट 2 जीरोज़ लिख सकते हैं, लास्ट 2 डिजिट आर जीरोज़, सो दिस इज डिविजिबल बाई 4, सो 5500 इज डिविजिबल बाई 4। देन डिविजिबिलिटी बाई 8, अब 8 के लिए क्या लास्ट की 3 डिजिट्स देखने पड़ेंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 डिजिट्स लिख दिए हैं, और जब इनको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर 4 आ रहा है, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है ये 3 डिजिट्स, तो ये नंबर भी क्या हो गया, सो 5500 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। देन 6000 हमें दिया हुआ है डी, क्वेश्चन नंबर 2 का है डी, डिविजिबिलिटी बाई 4 हम देखेंगे, क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट्स है हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें ये जो 2 नंबर्स 0 हैं, क्योंकि लास्ट के 2 जो नंबर्स हैं 2 डिजिट्स हैं वो 0 हैं, सो दिस इज डिविजिबल बाई, हमें स्टेटमेंट भी यही लिखना है, लास्ट 2 डिजिट्स आर जीरोज, सो 6000 इज डिविजिबल बाई 4। इससे पहले आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, सो लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4, सो 6000 इज डिविजिबल बाई 4। देन डिविजिबिलिटी बाई 8, क्योंकि 4 और 8 दोनों की देखनी है, तो लास्ट 3 डिजिट्स आर जीरोज। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब 2 जीरोज होते हैं लास्ट में तो वो 4 से डिविजिबल होता है, राइट। 8 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स देखते हैं, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 जीरोज हैं तो वो 8 से डिविजिबल होगा, तो ये भी एक रूल है, आपको ये भी रटना है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो गया, डिविजिबिलिटी बाई 8, लास्ट 3 डिजिट्स आर जीरोज, सो 6000 इज डिविजिबल बाई 8, ओके। देन ई आता है, देन ई है 12159, तो पहले डिविजिबिलिटी बाई 4 देखेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट हम डिवाइड करके देखते हैं, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सो 12159 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। डिविजिबिलिटी बाई 8, आपको स्टेटमेंट पूरे लिखने हैं जो मैंने ए में करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ए में करवा दिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखना है। देन 3 नंबर्स को जब डिवाइड करेंगे, इसके 3 डिजिट्स को, लास्ट के 3 डिजिट्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 रिमाइंडर बच रहा है, ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है ये 3 डिजिट्स, तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 12159 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। देन एफ है, तो यहाँ पर ये नंबर लास्ट के 2 डिजिट हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से, तो यहाँ पर लिख, सो 14560 इज डिविजिबल बाई 4। देन एफ, ये इसी का है, डिविजिबिलिटी बाई 8 देखेंगे हम, तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स लेंगे हम, 560, दैट इज़ डिविजिबल बाई 8, कम्प्लीटली डिविजिबल, तो ये नंबर भी पूरा क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, सो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 8। देन क्वेश्चन नंबर 2 का ही
क्वेश्चन नंबर 2 का ही जी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नंबर है यहाँ पर 21,084। तो लास्ट के 2 डिजिट हम 4 से डिविजिबल करके देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 रिमाइंडर मिल रहा है। 84 कम्प्लीटली डिवाइडेड है बाई 4, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4, क्योंकि 0 रिमाइंडर बच रहा है, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। देन डिविजिबिलिटी बाई 8 क्या हो गया, लास्ट के 3 डिजिट्स। अब 0 है तो 0 का कोई मतलब है नहीं, मैंने लिख दिया है, लेकिन 0 का आपको पता है कोई मतलब है नहीं। तो 84 लिखेंगे। 84 आप यहाँ पर देखेंगे कि डिविजिबल नहीं है, ठीक है। दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। जब लास्ट के 3 डिजिट्स ही डिविजिबल नहीं है 8 से, तो पूरा नंबर ही डिविजिबल नहीं होगा। और ये रूल्स आपको काफ़ी काम आने वाले हैं, तो इट्स बेटर कि आप अभी से रट ले तो बेटर होगा। देन एच है क्वेश्चन नंबर 2 का ही, ये नंबर दिया हुआ है, तो इसके लिए इतना बड़ा नंबर हम 4 से डिवाइड करें। इट्स बेटर कि लास्ट के 2 डिजिट्स हम क्या कर लें, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 0 रिमाइंडर आ रहा है, मतलब 72 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 4। तो पूरा नंबर क्या हो गया, 4 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस नंबर डिविजिबल बाई 4। देन 8 से डिविजिबिलिटी देखेंगे तो 3 नंबर्स लेते हैं, अगेन 0 का कोई मतलब है नहीं, तो 72 लिखेंगे। 72 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 8, तो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, और ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। देन क्वेश्चन नंबर 2 का ही क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही आई है। आई यहाँ पर देखेंगे 1700 है। तो लास्ट में क्योंकि 2 जीरोज़ हैं, 4 के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देख रहे हैं हम, तो क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं और वहाँ पर जीरोज़ हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको पहले, अगर 2 जीरोज़ हैं 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस लास्ट 2 डिजिट आर जीरोज़ सो 700 इज़ डिविजिबल बाई 4। देन डिविजिबिलिटी बाई 8, तो लास्ट के 3 डिजिट्स लेंगे, 700 लिया, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर 4 है, सो दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। देन जे है, तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 50 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। तो ये क्या हो गया, ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन ये लिखना है हमें, सो दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। देन 8 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 3 नंबर्स लेंगे हम फ्रॉम द राइट साइड, तो हमने लिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 रिमाइंडर है। तो जब 150 डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल नहीं है, और हमने यहाँ पर लिखा दिस नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। देन अब क्योंकि हमें बताया गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल है और कौन कौन से नंबर 8 से डिविजिबल है, तो हम इनको यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा डिविजिबल बाई 4 कौन कौन से नंबर हैं, A B C D F G H I, और 8 से डिविजिबल है अपने ये 4 जो क्वेश्चंस हैं ये वाले B D F H। देन क्वेश्चन नंबर 3 है डिविजिबिलिटी बाई 6। 6 से हमें डिविजिबिलिटी देखना है, नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप क्या जानते हैं, ठीक है। नहीं अदरवाइज हम 6 से देख सकते हैं, हमें पता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर वो 2 या 3 से डिविजिबल है कोई नंबर, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, उसको पूरा शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले लिखेंगे कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है, जब वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा, ये हमने लिख दिया। अब 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल बनी हुई थी, तो थोड़ा टाइम कम लगेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो यहाँ पर पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल लिखेंगे, राइट ना, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 2 की डेफिनेशन हम लिखेंगे कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हैं तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। देन क्योंकि 6 से डिविजिबल वो नंबर होता है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्योंकि हमें 3 से भी डिविजिबल करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 3 से नंबर वही नंबर डिविजिबल होता है जिसके डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है, राइट। तो ये हमने डेफिनेशन से लिख दी हैं। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पर नंबर लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो डिजिट्स एट वंस प्लेस, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, देन सम ऑफ डिजिट्स और 3 लिखना है, और डिविजिबल बाई 6। अब क्योंकि इस नंबर के वंस प्लेस पे क्या है, 4 है, तो 4 है
तो हमने यहाँ पे लिखा था अगर 4 होता है तो वो 2 से डिविजिबल होगा, हमने लिख दिया। देन इसके 8 है वंस प्लेस पे तो ये 2 से डिविजिबल होगा। देन 5 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और ऐसे करके आपको सबकी वंस प्लेस की डिजिट यहाँ पर लिख लेनी है और आपको ये लिखना है डिविजिबल है या नहीं है। देन 3 के लिए आपको इनका सबका सम करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है सम ऑफ डिजिट्स। तो यहाँ पे 27 हो रहा है, तो 27 इज़ डिविजिबल बाई 3, तो ये क्या हो गया, दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो मैंने यहाँ पर करेक्ट का साइन किया है, ठीक है। देन इनका सम हो रहा है 16, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। देन इसका सम होता है 15, सो 15 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो दिस नंबर इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3। तो आप ये पूरा आपको ऐसे ये टेबल बना दिया गया है आपके लिए। तो आपके लिए पूरा यहाँ पर बना दिया गया है टेबल। तो आप ये देख सकते हैं कि 2 और 3 से डिविजिबल ये नंबर्स हैं। अब 6 के लिए कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, जो नंबर दोनों से, ठीक है, दोनों से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा, राइट। क्योंकि हमने डेफिनेशन सब लिख दी है इसलिए लिखने की ज़रूरत है नहीं। देन ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो जो नंबर दोनों से डिविजिबल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला नंबर दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। यहाँ पर दोनों डिविजिबल है 2 और 3 से, तो 6 से भी डिविजिबल होगा। देन एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है, तो ये क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमने टेबल बनाया और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने शॉर्ट तरीके से करने की कोशिश की और हमने स्टेटमेंट भी सारे लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने शॉर्ट में लिखने के चक्कर में हमने कुछ स्टेटमेंट्स नहीं लिखे और डायरेक्ट हमने आंसर्स कर दिया है। हमने सारी डेफिनेशन लिखी और टेबल बना के हमने प्रूव किया है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वही नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिविजिबिलिटी बाई 11 हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो पहले हम वही लिखेंगे कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसके मैंने प्लेसेस लिख दिए हैं कि ये 1 2 3 ओड और इवन, ठीक है। ओड और इवन क्या हो गया, जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, 2 से डिविजिबल नहीं होता वो ओड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो ओड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम, ठीक है, एंड जो इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम का डिफरेंस अगर 0 हो और या 11 हो, मतलब कोई नंबर ऐसा हो या तो 0 हो या ऐसा नंबर हो जो 11 से डिविजिबल हो, तो वो नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेज। जो डिजिट्स ओड प्लेसेज पे हैं उनका सम क्या है, तो ओड प्लेसेज पे 1 और 3 ये दोनों डिजिट्स हैं, तो 4 + 5 कितना हो गया 9। देन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेज क्या है, इवन पे 2, मतलब ये 2 पे और ये 4 पे, तो क्या हो गया 5 + 4 कितना हो गया 9। अब इनका डिफरेंस देखना है। सो मैंने फिर ये डेफिनेशन लिख दी है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। देन द डिफरेंस इज़ 9 - 9, तो क्या हो गया 0 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 0 आ रहा है। सो ये क्या हो गया, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11, ओके। क्योंकि हमने ये डेफिनेशन लिखी है, इसी से एग्जामिनर को पता चलेगा ना कि लिखने वाले को, ठीक है, बच्चे को पता है कि 0 आए और या कोई ऐसा नंबर आए जो डिविजिबल हो 11 से, तभी वो नंबर क्या होता है, 11 से डिविजिबल होता है। तो हमने पहले ये डेफिनेशन लिखी है और अगर ये 0 आ गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। देन बी है, अगेन क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेज 13 आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेज, ठीक है। ओड प्लेसेज कौन से हो गए, 1 3 और 5 वाले। इवन प्लेसेस कौन से हो गए, 2 और 4, ठीक है। मतलब इनके पोजीशन 1 प्लेस पे कौन सा, फ्रॉम द राइट साइड, तो 1 पे होगा वो ओड होगा, 3 पे होगा वो ओड होगा। तो इनकी पोजीशन क्या है, ओड पोजीशन है। 1 पे होगा वो ओड होगा, 3 पे होगा वो ओड होगा, 5 पे है वो ओड होगा। जो 2 नंबर पे है वो इवन होगा, जो 4 नंबर पे है वो नंबर इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस यानी 2 नंबर पे कौन सा है, 2 है। देन 4th नंबर पे कौन सा है, मतलब इवन प्लेसेज पे, तो 0 है, तो 2 + 0 यहाँ पर 2 हो गया। अब जब इनका डिफरेंस देखेंगे, सो यू विल गेट 11 एंड 11 क्या होता है, 11 इज़ डिविजिबल बाई 11, क्योंकि ये 11 मल्टीपल हो गया, तो ये क्या हो गया, दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11, ओके। देन इसी का सी है, तो सी में आप देखेंगे अगेन हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस क्या हो गया 1
ये 3, ये 5 और ये 7। तो हमने ये सारे नंबर यहाँ पर ऐड कर लिए हैं, तो 24 हो गया। देन इवन प्लेसेस के नंबर कौन से हैं, तो ये 2 पर है तो ये हो गया, देन ये 4 पे है, देन ये 6 पे है। तो हमने ये नंबर्स लिखे और इनका सम कितना होता है 15। जब डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस हमारा आ रहा है 11। तो 11 क्या है, 11 का मल्टीपल है, तो ये क्या हो गया, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। देन डी है क्वेश्चन नंबर 4 का ही। तो जितने भी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओड प्लेसेस पे नंबर है। ओड का मतलब हो गया ये 1 पे जो है, ठीक है, मतलब राइट साइड से जो फर्स्ट प्लेस पे है वो हो गया। ओड नंबर क्या होते हैं 1, 3, 5। तो इनकी पोजीशन जैसे ये 1 पे है, ये 3 पे हो गया, देन ये 5 पे हो गया, देन ये 7 पे हो गया। तो ये ओड प्लेसेस पे जो है उनका सम यहाँ पर देख सकते हैं 17 हो गया। इवन प्लेसेस के नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो इनका सम होता है 17। तो जब डिफरेंस देखेंगे तो 17 माइनस 17 कितना होता है 0। तो और हमें चाहिए क्या, या तो 0 होना चाहिए डिफरेंस, या फिर कोई ऐसा नंबर होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नंबर जो 11 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, सो दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। देन ई है। ई में आप देखेंगे ओड प्लेसेस पर है 0, ठीक है। ओड प्लेसेस पे क्या है, ये वाला है 0, देन 0, देन 0 और 1। तो यहाँ पर 1 आ गया। देन इवन प्लेसेस पे क्या है, इवन प्लेसेस पे 0, 0, 0 और 1। तो सेम नंबर आ रहा है, तो 1, 1 हो गया। देन डिफरेंस क्या हो गया 1 माइनस 1, तो ये 0 हो गया। अब 0 चाहिए था हमें, तो हम ये लिखेंगे दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11। देन आप एफ देख सकते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। तो ओड प्लेस पे है 3, देन है 1, देन है 0, ठीक है। तो इनका सम क्या हो गया 4। देन सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन पे है 5, देन 1, देन 9। तो इनका सम क्या हो गया 15। अब डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द सम्स क्या हो गया 15 माइनस 4, 15 माइनस 4, तो ये क्या हो गया 11 हो गया। अब आपको इसका इतना ध्यान नहीं रखना है कि इवन को माइनस करना है या ओड को माइनस करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। हो सकता है इवन नंबर बड़ा हो या हो सकता है कि ओड नंबर बड़ा हो, हमें तो डिफरेंस देखना है दोनों डिजिट्स के, दोनों प्लेसेस के डिजिट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर 15 बड़ा है तो 15 में से हम माइनस करेंगे, तो 15 में से 4 गया तो 11 बचा। और हमें क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या ऐसा नंबर जो 11 का मल्टीपल हो। तो 11 मल्टीपल है 11 का, सो यहाँ पर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ब्लैंक दिया हुआ है और हमें कहा गया है कि इन ब्लैंक्स में ऐसा क्या नंबर हम राइट करें, छोटा से छोटा मतलब स्मॉल से स्मॉल, और एक बार बड़े से बड़ा, ग्रेटर से ग्रेटर नंबर हमें यहाँ पर फिल करना है ताकि वो नंबर 3 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्योंकि हमें 2 यहाँ पे डेफिनेशन आई हैं। फर्स्ट है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो फर्स्ट 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि उस नंबर के डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। अब क्योंकि ये नंबर हमारे पास ये है, देन हमें क्या कहा गया है कि स्मॉल से स्मॉल और बड़े से बड़ा नंबर क्या वहाँ पर लिखा जाए। तो ये नंबर क्या होते हैं, 0 से 9 होगा, स्मॉल नंबर होता है 0 और ग्रेटर नंबर होगा 9, ठीक है। इससे बड़ा नंबर तो कोई ऐड होना नहीं है, ठीक है। तो ये नंबर तो ये हो गए। एंड जो डेफिनेशन हमें पूछी गई है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे कि आगे करना क्या है, इनका सम करके देखेंगे। तो हमने पहले ये डेफिनेशन लिख दी कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये होता है। एंड हमने नंबर्स लिख दिए कि इन नंबर्स में से हमें ऐड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है और ग्रेटेस्ट नंबर ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनका सम करके देखेंगे। तो यहाँ पर जब हम सम करके देखेंगे तो इसका सम क्या आ रहा है 19। अब आप समझना थोड़ा ध्यान से, इसका सम आ रहा है 19। अब हमें कहा गया था कि छोटे से छोटा नंबर आप इसमें ऐड करके उसको 3 से डिविजिबल नंबर बनाइए। तो अब छोटे से छोटा नंबर 0 होता है, राइट। तो आप इसको यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लीजिए कि 19 में पहले 0 ऐड करके देख लीजिए, राइट ना। क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करवाई जाएंगी, यहाँ पर कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है। और ट्रिक अगर काम भी करेगी तो वो आप अपने दिमाग में कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर तो स्टेटमेंट के थ्रू ही देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 + 19 हो गया। तो ये अगर है तो ये लेकिन डिविजिबल नहीं है 3 से, तो हम 0 नहीं लिख सकते हैं। देन आप 1 से करके देखेंगे तो 20 आएगा। तो 20 इज़ अगेन नॉट डिविजिबल बाई 3, तो हम 1 भी यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे वो इसमें ऐड होगा। इसका सम तो हमने निकाल लिया है ना, 19 है। तो अब 19 को डिविजिबल कब होगा ये 3 से,
कि ये 3 के टेबल का कुछ नंबर आना चाहिए, राइट ना। तो 19 को ऐसा नंबर बनाएं, छोटे से छोटा नंबर ऐड करके। ऐसे तो हम कोई सा भी नंबर ऐड कर सकते हैं, जैसे अगर इसको 30 आता है 3 के टेबल में, तो हम इसमें 11 ऐड करके हम बना सकते हैं इसको, राइट ना। लेकिन हमें स्मॉल से स्मॉल नंबर ऐड करने की कंडीशन दी गई है, तो हम ये नंबर लिख लिया हमने। अब 2 ऐड करके देखेंगे। जब हमने 2 ऐड किया तो ये 21 आया, दैट इज़ डिविजिबल बाई 3। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। सो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाई 3। ओके। दूसरा इसका जो तरीका था वो ये था कि क्योंकि इसका सम 19 आ रहा है, राइट। अब आपको पता है कि 19 से आगे का 3 से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा है, 21 है, राइट ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इससे आगे वाला नंबर, जस्ट आगे वाला नंबर कौन सा होगा, 21 होगा। तो 21 अगर है तो 21 से ये कितना लेस है, 2 लेस है, राइट ना। 21 से ये कितना लेस है, 21 से ये है 2 लेस है। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें हमें 2 ऐड करना है, राइट ना। तो सिंपली आपका आंसर आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने ऐड करके देखा, लेकिन ये हमने थोड़ा सा प्रैक्टिकली किया, ठीक है, कि 19 है। अब 3 से डिविजिबल कम तो कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर नंबर लिखना है, मतलब ऐड ही होगा। तो ऐड छोटे से छोटा नंबर क्या हो गया, जब इससे आगे का नंबर डिविजिबल होने वाला 21 है, 24 भी है, लेकिन उसके लिए तो बड़ा नंबर ऐड करना पड़ेगा। 21 के लिए हमें इससे जस्ट आगे का जो नंबर डिविजिबल है 3 से, वो है 21। तो 21 बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें, हम 2 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर वैसे भी आ सकता था। देन इसमें ग्रेटर नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा ऐड करें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 19 में क्या करेंगे, हम 9 ऐड करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिविजिबल होने वाला नंबर भी आना चाहिए ना। तो हम 9 से ऐड करके देख रहे हैं तो 28 आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। हमने 8 ऐड करके देखा, 9 ऐड करके देखा तो डिविजिबल, ये नंबर जो आया वो डिविजिबल नहीं था। देन 8 ऐड करके देखा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 27 है, राइट। तो 27 क्या होता है, डिविजिबल बाई 3। तो हमारा जो ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ये हमें कैलकुलेशंस करके देखनी ही पड़ेंगी, तभी हमें पता चलेगा, राइट ना। देन क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, ये ब्लैंक दिया हुआ है और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 3 से डिविजिबल हो तो स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो पहले इनका सम करके देखेंगे, राइट ना। सम करके देखेंगे कि क्योंकि इनका सम है वो, ये जो नंबर है अभी 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको डिविजिबल बनाना है बाई एडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर एंड बाई एडिंग द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अब ऐड करने से क्या होगा, ऐड करेंगे तो ऐसा कोई नंबर आएगा जो 3 के टेबल में आता है, राइट ना। तो इनका सम क्या हो गया, यहाँ पर सम किया तो 24 ऑलरेडी 24 जो कि डिविजिबल है बाई 3। तो अब क्या करेंगे कि अब छोटे से छोटा नंबर क्या ऐड करें। अगर हम 1 भी ऐड कर देते हैं तो 25 हो जाएगा, तो वो तो फिर डिविजिबल नहीं होगा। तो 0 भी हमारे पास, इसीलिए 0 से हमने स्टार्ट किया था लिखना। तो अगर हम इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 0 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 0 भी नंबर होता है, तो 0 ऐड कर देते हैं तो 0 ऐड भी हो गया, राइट। यहाँ पर 0 लिखा भी गया है ब्लैंक में और इसका जो चेंज भी नहीं हुआ, और ये नंबर क्या है 3 से डिविजिबल भी है। तो क्या हो गया, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट डिजिट, राइट। देन 9 ऐड करके देखेंगे हम। अब क्योंकि 24 ही जब डिविजिबल है 3 से, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप 9 ऐड कर रहे हैं इसमें, जो कि खुद 9 भी क्या है, डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर क्या हो गया 33 और दैट इज़ डिविजिबल बाई 3। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 इज़ द ग्रेटेस्ट डिजिट टू मेक द गिवन नंबर डिविजिबल बाई 3। देन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में डिविजिबिलिटी बाई 11। जैसे यहाँ पर हमें 3 के लिए बताया गया है कि आप 3 से डिविजिबल बनाने के लिए नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करिए और एक ग्रेटेस्ट नंबर ऐड करिए। यहाँ पर हमें 11 के लिए कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। ये हमें यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है और ये नंबर है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहले हमें वो लिख लेना है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये मैंने अब लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग जो ओड प्लेसेस हैं उनका हम सम कर लेते हैं। क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें 11 के लिए कहा गया है तो हम और कहीं से आंसर ढूंढने की कोशिश क्यों करेंगे, हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप की करना क्या है। पहले हमने डेफिनेशन लिखी, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि ये नंबर जो ओड प्लेसेस पे जो नंबर हैं और जो इवन प्लेसेस पे नंबर है उनका डिफरेंस 0 या ऐसा कोई नंबर आ रहा है जो 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो अगर उसमें कुछ कम पड़ रहा है तो हम ऐड करेंगे, राइट ना। अब कहाँ ऐड करना, कैसे ऐड करना, वो हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें स्टेटमेंट के थ्रू ये सब यहाँ पर लिखना है। तो पहले डेफिनेशन लिख दी।
अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम पहले क्या करके देखेंगे, ओड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनका सम निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस के सम क्या हो गए 14 होता है। देन इवन प्लेसेस के सम क्या हो गया 8, क्योंकि इवन प्लेसेस पे ही नंबर यहाँ पर डिसअपियर है, यहीं पे हमें लाना है, और ये है 9, तो हमने जब इनको ऐड किया तो 17 हो गया। अब आप देखेंगे कि हम इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, ठीक है। जब डिफरेंस निकाल के देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि अगर 0 या 11 आ रहा है तो हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, जानबूझ के यहाँ पर कुछ कम दिया गया है ताकि हमें ऐड करना पड़े। तो यहाँ पर हम पहले देखें तो सही कि हमें कितने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि हमारा आंसर या तो 0 आ जाए या कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर डिफरेंस करके देखा तो 17 में जब हमने 14 निकाला तो आंसर क्या आ रहा है 3, राइट। तो क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे 3 आया है, अब इस डिफरेंस को हम 0 तो कर नहीं सकते हैं, राइट। इस 3 को हम 0 तो कर नहीं सकते, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो हमें अब 0 कर नहीं सकते हैं, माइनस नहीं करना, हमें यहाँ पर नंबर ऐसा कुछ लिखना है कि इनका डिफरेंस क्या आ जाए, यहाँ पर 11 आ जाए, राइट। अब इसको डिफरेंस को 11 बनाना है, तो इसको 11 बनाने के लिए हमें कितने नंबर और चाहिए, कितना नंबर और चाहिए 8 चाहिए। तो हमने यहाँ पर लिखा वी नीड टू मेक दिस 3 ए नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई 11। तो वो कितना हो गया 8 हो गया, राइट। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 8 है। अब ये 8 कहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 3 क्यों आ रहा है कि ये नंबर जो है वो इससे 3 ही बड़ा है, लेकिन ये नंबर कितना चाहिए, कम से कम 8 और बड़ा चाहिए, राइट ना। तभी तो ये 8 और बड़ा होगा, तो जब इसमें से हम माइनस निकालेंगे तो हमारा 11 आंसर आ जाएगा। मतलब इस 17 को बढ़ाना, और 17 क्या है यहाँ पर इसका सम है, तो मतलब इस इवन प्लेस पे 8 और आना चाहिए, ताकि इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, राइट। 8 + 8 कितना 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। तो 25 में से जब हम 40 निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। और यही सब हमने लिखा है कि हमें और कितना नंबर चाहिए 8। सो 8 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाई 11। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ओड प्लेसेस का सम निकाल लिया, इवन प्लेसेस का सम निकाल लिया, देन हमने डिफरेंस निकाल लिया। तो हम इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम डिफरेंस के थ्रू ही इसको करेंगे। अब डिफरेंस 3 आ रहा है, राइट। तो इस नंबर को डिविजिबल बनाना है 11 से, तो या तो क्या आना चाहिए था डिफरेंस 0, या फिर क्या आना चाहिए था ऐसा कोई नंबर जो कि डिविजिबल हो 11 से। तो ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, तो 0 तो हम इस नंबर को बना नहीं सकते हैं, क्योंकि डिविजिबल बनाना है तो या तो 0 लाना पड़ेगा या 11 लाना पड़ेगा। तो 0 तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि हमें माइनस नहीं करना है, यहाँ पर हमें कुछ नंबर यहाँ पर लाना है, मतलब ऐड करना है। तो अब इस 3 को हम क्या कर सकते हैं 11 बना सकते हैं, राइट ना। कि यहाँ पर ऐसा कुछ नंबर लिख दें कि इसका सम बड़ा बन जाए, ठीक है, इतना बड़ा बन जाए कि इसमें से जब 14 निकाले तो 11 आ जाए, ठीक है। तो अब डिफरेंस 3 आया है, मतलब इस नंबर में से हमने 14 निकाला तो 3 आया, ये आना कितना चाहिए था 11 आना चाहिए। तो कितना कम नंबर पड़ रहा है 8 कम पड़ रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा वी नीड टू मेक दिस 3, क्योंकि इसको 11 बनाना है तो कितना नंबर कम पड़ रहा है 8 कम पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 17 है वो 8 कम है, ठीक है। 14 जब उसमें निकाले तो 11 आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 17 में हमें 8 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 17 क्या है, इन नंबर्स का सम है, तो इसमें हमें अगर 8 बढ़ाना है तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, इस ब्लैंक पे क्या आएगा 8 आएगा। हमारा आंसर क्या होगा 8 होगा। जब इनको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 में से जब 14 निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11, ठीक है। सो 8 इज़ द नंबर टू मेक दिस नंबर डिविजिबल बाई 11। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बी है। तो बी में ये नंबर दिया गया है, 11 की डिविजिबिलिटी हमें देखनी है, क्या नंबर हमें ऐड करना है यहाँ पर। तो हम पहले लिख देंगे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ओड प्लेसेस। तो ओड प्लेसेस पे क्या है 4 + 4 है, देन ब्लैंक भी ओड प्लेस पे ही आ रहा है, तो इसका सम क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कोई नंबर ऐसा ऐड करना है ताकि जब ये नंबर उस नंबर में से निकाले तो या तो 0 आ जाए, या फिर क्या आए 11 से डिविजिबल होने वाला कोई नंबर आए। देन सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस क्या है 8 है, देन अगेन 8 है और 9 है, तो इनका जो सम है वो कितना होता है 25 होता है, ठीक है। अब जब इनका डिफरेंस हम निकालेंगे, सो डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स कितना होता है 17। अब आप देख सकते हैं कि ये 17 ना तो 0 है, ना ही ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल है बाई 11। तो ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0 तो हो नहीं सकता है, तो 11 ये होना चाहिए। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये ओड प्लेसेस पे ब्लैंक है या इवन प्लेसेस पे ब्लैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ओड प्लेसेस पे ये ब्लैंक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 में से जब हमने 8 माइनस किया तब हमारा 17 आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया। और यहीं पर हमें ऐड करना है, तो इस नंबर में हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि कितना नंबर हम ऐड कर दें कि जब उसको 25 में से हम माइनस करें तो हमें 11 मिल जाए,
यही है ना, क्योंकि अब 8 को माइनस कर रहे हैं तब तो 17 मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 11 चाहिए। तो मतलब इस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। 25 में से हम 8 को निकाल रहे हैं तब 17 बच रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 11 ही चाहिए। तो मतलब इस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा ताकि क्या हो, 11 हमें मिल जाए। अब कितना बढ़ाएं, तो वो आप देखिए, ये 2 तरीके से हो सकता है। स्टेटमेंट हमें लिखने पड़ेंगे। अब आप देखेंगे कि 25 में से हमें 11 चाहिए, तो 25 में से 11 जब निकालेंगे तो हमें 14, मतलब यहाँ पर 14 होना चाहिए। तो जब 25 में से 14 निकालेंगे, अगर यहाँ पर 14 होगा तो जब 25 में से हम 14 निकालेंगे तो 11 बच जाएगा। अब इसको 14 करने के लिए कितना चाहिए, इसको 14 बनाने के लिए हम अगेन माइनस करके देखेंगे तो कितना, मतलब 6, राइट ना। तो यहाँ पर 6 होगा तो ये 14 हो जाएगा, और 25 में से जब इस 14 निकालेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। तो ये तो हमारा एक शॉर्ट तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि कैलकुलेशन करके देखना है तो हम क्या करेंगे, पहले 1 ऐड करके देखेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हम रफ काम कर लेते हैं। 8 में 1 ऐड किया तो 9 हो गया। तो अब हम माइनस करके देखेंगे क्या 9 माइनस करने से हमें 11 मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 9 माइनस करने से हमें 11 नहीं मिलेगा। देन हम 8 में 2 ऐड करके देखते हैं तो 10 हो जाएगा। तो 25 में से 10 जब माइनस करेंगे तो क्या हमें 11 मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे करते जाएंगे और जब आप 8 + 5 करेंगे तो कितना हो गया, 13 हो गया। और 25 में से जब आप 13 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 12 बच गया। अब आपको पता है कि आपको एक नंबर और बढ़ाना है, तो मतलब 8 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 14 होगा। और जब 25 को आप 14 में से माइनस करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 11 मिलेगा। तो आपने ये कैलकुलेशन की है, ठीक है, ये आपका रफ काम है, आपने ये कैलकुलेशन की है। अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो ये भी कॉमन सेंस वाली बात है कि 25 में 11 लाने के लिए क्या माइनस करें, तो 25 में से 11 माइनस कर देंगे। मतलब हमें 14 चाहिए यहाँ पर। 25 में से 8 माइनस किया, 17 आया, लेकिन 25 में से जब हम 14 माइनस करेंगे तो 11 मिल जाएगा। तो इसको 14 बनाना पड़ेगा। अब इसको बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या ऐड करें, 14 में ये कितना कम है, तो वो तो हमें 14 में से 8 माइनस करेंगे तभी पता चलेगा। तो वो कितना होता है, 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमने कैलकुलेशन भी करके देखी है। सो 6 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर to make the given number divisible by 11, राइट ना। तो 6 हमारा यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन थी, ठीक है, आप 8th क्लास के बच्चे हैं तो मैं आपको एक मेथड और बताती हूँ जो आप अपनी अगली एक्सरसाइज में आपको करनी पड़ेंगे, ठीक है। और वो एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप कहीं पर भी उसको यूज करके, हो सकता है कि आप वो वाला फॉर्मूला इनमें यहाँ पर आप राइट करके आंसर नहीं दे सकते, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। स्टेटमेंट तो आपको यही लिखनी है यहाँ पर। वो फॉर्मूला होता है एक्स वाला, जो कहीं पर कभी भी फेल नहीं होता है, ठीक है। तो एक्स वाला फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ पर आप इसको कैसे कर सकते थे कि यहाँ पर आपको क्या करना था, जैसे आपको पता चल गया कि इसको 25 में से हमें 8 माइनस करते हैं तो 17 मिलता है, राइट। अब इस 17 को आपको 11 बनाना है, तो इस नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें, इस नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि वो कितना बन जाए, यहाँ पर 14 बन जाए। अब हमें 14 कैसे पता चला था, 14 हमें पता चला था कि 25 में से जब हम 14 निकालते हैं तब हमें 11 मिलते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर फिनिश होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, तो आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एंड बेल बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको इस तरीके के वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी।